अगर आप मकर राशि के हैं तो 12 जुलाई सन 2022 से आप साढ़े साथी के द्वितीय चरण के प्रभाव में आ रहे हैं। तो आप जब मकर राशि के हैं तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, शनि क्या है? शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्मों के देवता हैं। शनि हमारे जीवन में जो हमारे सत्कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं या हमारे जीवन की आधारशिला होती है, उसके देवता न्याय के देवता माने गए हैं, क्योंकि इनका कार्य है कर्मों के जरिए न्याय को करना। और ये 12 जुलाई से जब ये पुनः बकरी काल में आ जाएंगे तो ये मकर राशि वालों के लगन में विराजमान हो जाएंगे। देखिए, 5 जून सन 2022 से शनिदेव कुंभ राशि में बकरी हो गए थे और ये चलते 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 चलते, क्योंकि आप देखिए कि बकरी के रह क्या होता है, उल्टा चलता है, और ये उल्टे चलते चलते पुनः मकर राशि में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि आपकी द्वितीय चरण की साढ़े साथी का प्रभाव आप पर शुरू हो गया। आप देखिए कि आप जो कि जब ये 29 अप्रैल सन 2022 से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे, तो क्या हुआ था कि आप तृतीय चरण की साढ़े साथी में आ गए थे। तो पहला क्या होता है, इनका उदय चरण होता है, जो कि मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क पे साढ़े साथी का प्रभाव चलता है। द्वितीय चरण होता है शिखर। शिखर हमारे वक्ष पर चलता है, हमारी छाती होती है वहां पर चलता है। और जो तृतीय चरण होता है वो अस्त चरण होता है। तो अस्त चरण की साढ़े साथी होती है, वो हमारे पैरों पर आ जाती है, जो कि हम उतरती हुई साढ़े साथी को मानते हैं। तो 3 चरण होते हैं इनके, उदय, शिखर और अस्त। तो जो कि मकर राशि वाले थे वो अस्त चरण की साढ़े साथी को भोग रहे थे, तो वो क्या था, लास्ट चरण चल रहा था। लेकिन पुनः ये 5 जून से अपनी कुंभ राशि में ही बकरी हो गए। फिर ये चलते चलते 12 जुलाई को रात को 2:59 पर ये क्या हुआ, ये इसी मकर राशि में ही बक्रकाल इनका प्रारंभ हो गया। और जो मकर राशि वाले थे वो पुनः द्वितीय चरण की साढ़े साथी के प्रभाव में आ गए। तो ये कब तक रहेंगे, ये 23 अक्टूबर सन 2022 तक इसी घर में बकरी रहेंगे और ये फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर सन 2022 से। फिर क्या होगा, 17 जनवरी सन 2022 से ये साढ़े साथी का आपका द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा और आप तृतीय चरण के प्रभाव में पुनः आ जाएंगे। तो देखिए, उतरती साढ़े साथी कभी कभी लाभ भी दे जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव जाते हुए लाभ देते हैं और लक्ष्मी जी आते हुए लाभ देती हैं। तो ये शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो क्या हुआ कि जब ये 17 जनवरी सन 2023 से आपके पैरों पर पुनः साढ़े साथी का जो आपका प्रभाव आ जाएगा, तो आपके लिए समस्याओं का जो कठिन परिश्रम था वो समाप्त होने लगेगा। और अब क्या है कि अब आप पुनः साढ़े साथी के द्वितीय चरण के प्रभाव में आ गए हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो देखिए क्या होता है कि जब हम साढ़े साथी के पुनः प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में समस्याओं का दौर दोबारा शुरू हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये न्याय के देवता हैं, हमारे जो कि कर्म होते हैं, जो कर्म होते हैं, चाहे सत्कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनको देखने के लिए आते हैं। और देखने के लिए आते हैं तो उसके अनुसार न्याय करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे जीवन में टाइम पीरियड है वो कष्टदायक शुरू हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब साढ़े साथी आपकी मकर राशि पे द्वितीय चरण की प्रारंभ हो गई है तो आपके ये स्वास्थ्य प्रभाव डालेंगे। आपका जो काम कारोबार है उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी कर्जे की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा को जो कैश होता है, जो हमारा पैसा होता है डेली इनकम का, वो चंद्रमा को क्या करते हैं, ये कमजोर कर देते हैं।
क्योंकि शनिदेव का काम तो वैसे ही स्लो चल रहा है और ये बकरी काल में आ गए तो ये और स्लो चलने लगते हैं। तो आप अगर मकर राशि वाले हैं तो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव आ सकता है। अपने स्वास्थ्य को खराब ना होने दें। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या आती है तो डॉक्टरी चेकअप आप कराते रहिए और डॉक्टर का इलाज कराइए और आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट डालेंगे। क्योंकि शनिदेव क्या है कि शनिदेव अशुभ प्लैनेटों की संगति में आते हैं। इनके जो कि हृदय विहीन ग्रह कहा गया है इनको। तो जब ये साढ़े साथी धैया और महादशा के रूप में हमारी कुंडली में आते हैं तो संघर्षों को बढ़ावा दे देते हैं और संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए लाल किताब में जब ये माना जाता है जैसे लगन है तो आपके जो कि लगन में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि आपके जीवन में संघर्षों की स्थिति को बढ़ाएंगे। और लाल किताब में क्या होता है कि लगन सूर्य मंगल की होती है, क्योंकि खाना फिक्स होता है और जो कि सूर्य मंगल की लगन होती है। तो आप देखिए कि शनि ना तो मंगल के मित्र हैं ना ही सूर्य के मित्र हैं। ये सूर्य से परम शत्रुता रखते हैं, भले ही इनके पिता हैं। और ये मंगल से भी जो मंगल और शनि की युति बनती है तो वो राहु बन जाता है। ये साथ में अगर पत्रिका में बैठे हों तो मंगल और जैसे शनि बैठे हैं तो देखिए राहु बन जाता है। तो क्या होता है कि ये और परम शत्रु हो जाते हैं। तो जब सूर्य मंगल की लगन में शनिदेव विराजमान होंगे तो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे, आपके धन हानि के योग बनाएंगे, आपका जो रखा हुआ पैसा है उसके हानि के योग बनाएंगे। तो आप इससे बचें। आपके क्या होगा कि खर्चे तो कर देंगे 10 गुना और आमदनी हो जाएगी 5 गुना। तो क्या होगा, इससे कर्जे की स्थिति बनेगी। व्यापार में आपके क्या होगा कि सामान तो बिकेगा नहीं और जब वो सामान नहीं बिकेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो व्यापार में हानि के योग बन रहे हैं, कर्जे की स्थिति के योग बन रहे हैं। आप किसी को भूल कर भी इस टाइम पीरियड में लोन ना दें, कर्जा ना दें, ब्याज पर पैसा ना दें, नहीं तो आपका 17 जनवरी सन 2023 तक जब आप ये द्वितीय चरण की साढ़े साथी के प्रभाव में हैं मकर राशि वाले तो आपका 1 रुपया लौट के नहीं आएगा। और क्या होगा, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। आपके कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है, तो आप कलह के वातावरण से बचें, क्योंकि ये द्वितीय स्थान के स्वामी होके लगन में बैठे हैं। और क्या करेंगे कि ये 12वें घर के फल भी देंगे, क्योंकि बकरी ग्रह उल्टा चलता है। तो क्या करेंगे, 12वें घर के फल भी देंगे आपको। तो क्या करेंगे, धन की जो व्यय है, जो धन का खर्चा है उसे बढ़ा देंगे। अनाप शनाप जो आपका धन है वो खर्चों पर होने लगेगा और आप क्या कहेंगे कि हमारा धन खर्च हो गया, अब आ तो रहा नहीं है। तो क्या होगा, इससे आपकी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। आपकी क्या हो सकता है कि आपकी नौकरी जो है जो चल रही है वो आपकी नौकरी आप एक जगह ही करते रहे, नहीं तो आपकी नौकरी छूटने के योग बन रहे हैं। तो नौकरी आप एक जगह कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं तो उसे शांतिपूर्वक करते रहें और इस टाइम पीरियड को निकालें, क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2022 से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपको राहत की थोड़ी सी सांस मिलेगी। और 17 जनवरी सन 2023 को ये क्या करेंगे, पुनः कुंभ राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो इतनी घबराने की बात नहीं होगी। अभी आपका जो टाइम पीरियड है, आप मकर राशि के हैं तो आपके जो टाइम पीरियड है वो कष्टप्रद कहा जा सकता है, ये शुभ साइन नहीं कहा जा सकता है। बस इसमें एक जो ग्रह है वो पोजीशन को आपके संभालेगा, वो है देवगुरु बृहस्पति, जो 12 साल बाद आपके मीन राशि में प्रवेश करे हैं, जो कि अपनी स्वयं की उनकी राशि है। तो क्या करेंगे ये कि जब ये आपके तृतीय स्थान में विराजमान होंगे तो आप तृतीय स्थान होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे अनुज का, हमारे पराक्रम का, हमारी छोटी यात्राओं का, हमारे धन लाभ का। तो क्या होता है कि जब हमें यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वहां से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके जो धन के मार्ग हैं वो प्रशस्त रहेंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी आय से ज्यादा खर्चा ना करें और किसी को उधार ना दें
और आप क्या करें कि कोई भी आप जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाह रहे हैं घर में, तो इस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि ये आपके धन आने के योग बना रहे हैं। तो मकर राशि वालों के जो द्वितीय चरण की 7.5 है वो इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। बस देव गुरु बृहस्पति आपकी पोजीशन को संभालेंगे और आपके जो कार्य हैं उन्हें बनाएंगे। तो ये था मकर राशि वालों के द्वितीय चरण की 7.5 का पुनः प्रभाव शनिदेव का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।